अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, एक वाशरूम के अंदर गीज़र लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो मसला आ रहा है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसका जो पानी है आउटपुट का वो बहुत कम आ रहा है गर्म साइड का। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। ये इसके नल से भी बाहर नहीं आ रहा, नीचे से लीक हो रहा है। तो आज हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा मसला क्यों आ रहा है? ठीक है, ये दाएं साइड वाला पानी आपने देखा, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो अभी इसको हम चेक करेंगे, खोलेंगे इसको। देखें जी, ये इसको हमने खोल लिया है, ऊपर से इसका कवर उतार दिया है। अब आपने ये एलिमेंट बाहर निकालना है। इस एलिमेंट को बाहर निकालने के लिए ये जो हीटिंग रॉड इसके अंदर लगा हुआ ये निकालेंगे तो ही हम इसकी सेंस समझ आएगी कि इसके अंदर क्या मसला है। क्योंकि इसका जो गर्म साइड वाला जहाँ से पानी आउट होता है वो पैप बिल्कुल पानी नहीं दे रहा, बहुत कम पानी दे रहा है। तो इसको आपने बड़े एहतियात के साथ बाहर निकालना है। ये देखें, इसके अंदर जो कचरा बना हुआ है, ये कार्बन बना हुआ है पानी के अंदर से। तो आपने बड़े एहतियात से इसको निकालना है, ऐसा ना हो ये शॉर्ट हो जाए या फिर आपका ये जो हीटिंग एलिमेंट है वो इस्तेमाल के काबिल ना रहे। बड़े एहतियात के साथ, तंबल के साथ आपने इसको बाहर निकालना है। ये देखें, अभी ये बाहर निकल आया तो इसके ऊपर कार्बन आपको नज़र आ रहा है। ये पानी के अंदर बन जाता है कार्बन अक्सर। ठीक है, तो अभी ये देखें जी, ये कचरा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये कचरा सारा पानी के अंदर, ये तकरीबन 3 साल बाद इस गीज़र को खोला गया तो इसके अंदर ये सिचुएशन है। जो हमारा पानी उबल उबल के इस तरह का कचरा बन जाता है। ये सारा कचरा जो है मैंने इसको निकाल दिया है। टैंकी को अच्छी तरह आपने साफ़ करना है, जिस तरह मैंने ये किया है। ये आपके सामने है, इतना कचरा पड़ा हुआ है। ये सारा कचरा जब पानी उबलता है तो उबलने के बाद इसमें से ये इधर जमा होता रहता है। इसीलिए कहते हैं सियाने कि पानी जो है उसको उबाल के पीना चाहिए। ये देखें, अभी इसके अंदर और भी है। मैं इसको पानी डाल के अच्छी तरह वॉश करूँगा। टैंक को वॉश करने के बाद इसके अंदर जो है ब्लॉकेज वाला जो मामला है, इस पैप के ज़रिए, ये आउटपुट वाला पैप है जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसको बंद करेंगे। अभी मैंने इसको साफ़ कर दिया जी, अच्छी तरह साफ़ करके इसको बंद करने हैं। इस तरह आपने बंद करना है। फिर इसके कनेक्शन मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस प्लेट को, एलिमेंट को वापस अंदर रख के साफ़ करके इस तरह ये चार नट बोल्ट लगे हुए हैं, इनको आपने वापस इसी तरह बंद करना है। इसके अंदर गिलू या स्मद का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसकी जो सील बनी होती है वो इस हिसाब से होती है कि आपको स्मद या गिलू की ज़रूरत नहीं होती। तो अच्छी तरह इस तरह करके ना इसको आपने टाइट करना है ताकि ये जो है हो जाए। अभी ये कनेक्शन है इसके एलिमेंट की, एक साइड है और जो आ रही है उससे थर्मोस्टेट से, और ये दूसरी जो न्यूट्रल वाली साइड है। ये दोनों आपने लगा के इसके ऊपर अच्छे तरीके से ये वाशल, छोटी भी और बड़ी भी, प्रॉपर वाशल इसके ऊपर लगानी है। लगाने के बाद नट बोल्ट जो है वो अच्छी तरह टाइट कर लेने। तो अच्छी तरह टाइट कर लेते हैं। मैं इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बच सके। ये जो जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह पैक करने के बाद जो है ना, हमने करना क्या है, इसको वापस लगाना है। तो इसको पैक करते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह पैक करके इसके बोल्ट आपने तसल्ली के साथ, तंबल के साथ इसको टाइट करना है। ऐसा ना हो कि इसमें बाद में लीकेज आए या प्रॉब्लम बने। ठीक है जी, ये हो गया। तो अभी हम इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने इसको पैक करना है। इसका कवर ऐसे आराम से बंद कर देना है आपने। ये जब बंद होगा, इसको भी इधर बंद करते हैं। इसको बंद करने के बाद इसके ऊपर एक बोल्ट की गुंजाइश उसने दी हुई है, बाकी तो लॉक लग जाते हैं। तो ये वाला जो इसके ऊपर उसने पेच लगाया हुआ है, आपको एक जगह पे नज़र आ रहा है, इस पेच को आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है।
लगा देना है ताकि ये बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम ना करे। तो अभी हम इसको वापस लगाएंगे गीज़र को। वापस गीज़र को लगाने के बाद वाशरूम में फिर आपसे मिलते हैं जनाब। ये देखें अभी इसको हमने इधर लगा दिया। लगाने के बाद आपने इसमें पानी खोल देना है, इनपुट का पैप जो है उसको कनेक्ट करके। ये देखें अभी भर के गीज़र वापस आया तो पानी प्रेशर के साथ आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जब कोई एयर नहीं इसमें रही, पानी भर गया है, तो इसको बंद करना है। बंद करने के बाद इसकी लीड कनेक्ट कर देनी है आउटपुट वाली, ये हमने कर दी है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा गीज़र है वो पानी दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये देखिए बाएं साइड पे हमेशा गर्म लाइन होती है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह करके आप भी अपने गीज़र की जो ब्लॉकेज है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले वाला व्यू आपकी दूसरी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो वो आप देख लें पहले किस तरह कम पानी था और अब बाद में फुल प्रेशर के साथ इसका पानी आ रहा है, और गीज़र भी जो है वो परफॉर्म कर रहा है। उसके कनेक्शन प्रॉपर अपडेट हो चुके हैं। उसकी जो एलईडी है वो भी आपको ग्लो करती हुई नज़र आ रही होगी हीटिंग की। ठीक है जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।